नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और कोरोना से बचाव के लिए आम लोगों से लगातार सरकार टीका लेने की अपील कर रही है। प्रशासन की टीम लगातार इस मुहिम को अभियान के तौर पर चला रही है। ऐसे में गुमला से एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई। डुमरी प्रखंड में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य कैसे पूरा हो, इसे लेकर स्थानीय प्रशासन कैसे लोगों को जबरदस्ती टीका दिलवा रही है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बीच खेत एक महिला खड़ी है। आसपास कुछ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं और सादे लिबास में खड़ी एक दूसरी महिला भी मास्क लगाए खड़ी है। तस्वीरों में महिला इन लोगों से बचकर भागती हुई नजर आ रही है। आप शायद देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों प्रशासन की टीम इस महिला से मिलने खेत तक जा पहुंची है, तो सुन लीजिए। बैठिए ना। अरे आप पहले परेशान है, बैठिए। नहीं चल रही है, बैठिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर हमको भी है, इनको ताकत ही होगा ना। सब जगह सुई दिया जा रहा है। बैठिए ना पहले। दे सुई टूट जाएगा। छोड़ जाए, हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं करेंगे। जमा खद्दर नहीं होता आजकल टेका से ना हो, तुम कई दिन खद्दर गुजर कर हमको कहीं देते हैं। वहाँ ली है, झूठ का झूठ बोलते जाते झूठ माला माना ये तस्वीरें गुमला जिले के डुमरी प्रखंड की हैं। दरअसल प्रशासन की ये टीम पहुंची है इस बूढ़ी महिला को कोरोना संक्रमण से बचाव वाली सुई लगाने, जिसने अब तक वैक्सीन का डोज लिया नहीं है। जैकेट पहनी जो लेडी बूढ़ी महिला को पकड़ी हुई है, वो चैनपुर अनुमंडल की एसडीओ हैं। डुमरी प्रखंड विकास पदाधिकारी का इन पर अतिरिक्त प्रभार भी है। ये लोग पहुंचे हैं ग्रामीण इलाकों में, जहां पर वैक्सीन का डोज यदि किसी ने नहीं लिया है तो उन्हें ऐसे ही पकड़कर जबरदस्ती जीवन रक्षक टीका कुछ इसी अंदाज में लगाया जा रहा है। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। सफेद दाढ़ी वाले इस बुजुर्ग ने भी कोरोना का टीका अब तक नहीं लिया है। प्रशासन की टीम जैसे ही इनके पास पहुंची, ये झट से अपने घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन गार्ड से नहीं बच पाते और एसडीओ मैडम के नेतृत्व में पहुंची इस टीम के सदस्य इस बुजुर्ग को जबरन बाहर लाकर ही बिठाते हैं, फिर समझा बुझाकर टीका लगाते हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो मां मनेंद्र होगा, सबके लिए नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। पकड़ा नहीं यार, जबरदस्ती मत करिए। जबरदस्ती नहीं हो रहा है। रेडी है सुई, चलिए आइए, दीजिए सुई। हिलो मत, नहीं तो फिर लग जाएगा। चलिए ऐसा मत करो। अरे यार तुम सुई लो ना, नाम लग जाएगा। उधर मत देखो, उधर मत नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो उधर मत देखो, उधर मत देखो। और इनके लिए रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हिलाना नहीं, उसको पकड़े रहो बस। हम लोग लेके 2 साल तक घूम रही थी, तो रिएक्शन। अरे भैया ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, किसी तरह कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ताकत वाला है। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। झारखंड में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जिलों में प्रशासन ऐसे गांवों को चिन्हित कर ग्रामीणों तक पहुंच रहा है ताकि एक भी शख्स को वैक्सीन की डोज कहीं छूट न जाए। लोगों को बेवजह परेशान होने की जरूरत भी नहीं। सुनिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मेरा यही कहना है और सब लोगों को भी यही जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है। उसे बचने का एक ही तरीका है, कोविड वैक्सीनेशन, जो अभी घर घर घूमकर लोगों को दी जा रही है। लोगों से निवेदन है कि वो वैक्सीन को ले और अपने को भी बचाए और अपने घर को भी बचाए। प्रशासन की टीम ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आ रही है जिन्होंने टीका न लेकर अपनी जिंदगी को असुरक्षित कर रखा है।
जिन्हें टीके को लेकर मन में भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश प्रशासन के लोग कर रहे हैं। डुमरी प्रखंड के कई ऐसे गांवों में घर घर जाकर टीम के सदस्य इसी अंदाज में ग्रामीणों को पहले टीका लगवाने को समझाते हैं और जो समझने को तैयार नहीं, उन्हें इसी तरह जबरदस्ती टीका दिया जा रहा है ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ रहें और कोरोना के संक्रमण से दूर भी रहें। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और बिहार में शराब बंदी लागू है, लेकिन आए दिन शराब के अवैध धंधों का खुलासा किया जा रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमें लगातार ऐसे ठिकानों पर दबिश डाल रही है जहां पर नशे का खेल अंधाधुंध चल रहा है। ऐसे में बिहार के औरंगाबाद में प्रशासन के लोग किसानों की मशीन का इस्तेमाल शराब को नष्ट करने में कर रही है। देखिए ये पूरी तस्वीर। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां और दूसरी गाड़ी में डाले जा रहे बंद बोरे में रखे सामान। तस्वीरें औरंगाबाद जिले की हैं। दरअसल यहां खड़े लोग उत्पाद विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्होंने हाल तक की गई छापेमारी में जमा की गई शराब की खेप को नष्ट कर रहे हैं, वो भी बेहद अनूठे अंदाज में। देखिए कैसे इस मशीन से शराब को नष्ट किया जा रहा है। देखिए कैसे सफेद सा दिख रहा ये पानी रुक रुक कर लगातार जमीन पर गिर रहा है। पानी की तरह बह रहा ये शराब है जिसे थ्रेशर मशीन के जरिए नष्ट किया जा रहा है। विनष्टीकरण के लिए देसी विदेशी स्पीड वगैरह सब मिला करके 9,716 लीटर के करीब है और विनष्टीकरण करवाई जा रही है। खेती किसानी के काम आने वाला थ्रेशर मशीन जो धान से चावल या फिर उसका पुआल निकालने के काम आता है, उसी मशीन का इस्तेमाल उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम शराब के विनिष्टीकरण के काम में लगा रही है। यहां एक दो नहीं 9,500 लीटर से भी ज्यादा देसी विदेशी शराब की खेप नष्ट की गई। तस्वीरें देखकर आपको अजूबा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है औरंगाबाद जिले की, जहां पर प्रशासन की टीम कुछ इसी अंदाज में अवैध शराब की खेप नष्ट कर रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। करीब 3.5 महीने पहले कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न की गई और इसका बीड़ा उठाया है एक विधायक जी ने। देखिए ये तस्वीर। घर में सजी मिठाइयां, फूल मालाओं से सजे मंडप। तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां एक गरीब लड़की की शादी धूमधाम से कराई जा रही है। घर में खुशी का माहौल है, सभी लोग तैयारियों में लगे हैं। ये तस्वीर है उस घर की शादी की जिस पर 3.5 महीने पहले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दरअसल ये वही परिवार है जिनके मुखिया कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए थे। 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने कश्मीर में उस वक्त गोली मार दी थी जब वे गोलगप्पे बेच रहे थे। रेहड़ी पर रोजी रोटी चलाने वाले वीरेंद्र पासवान के निधन के बाद से उनके परिजनों पर दुख और गम का पहाड़ ही टूट पड़ा। 3 बेटियों की शादी कैसे होगी, इसकी चिंता परिवार को सताने लगी, लेकिन इसे सामाजिक दायित्व निभाते हुए पूरा किया पिरपैंती के विधायक ललन पासवान ने। विधायक ने न सिर्फ दिवंगत वीरेंद्र की बड़ी बेटी नीतू की बेहतर तरीके से शादी कराई, बल्कि आयोजन का सारा खर्च खुद वहन किया। आपका भाई और बाकी बच्चों का मामा बनकर हम देखभाल करेंगे। आपकी 3 कुमारी बेटियों की शादी हम मामा बनकर खड़ा होकर कन्यादान करेंगे और करवाएंगे, ये मैं वहां से वादा करके। अपनी मानस भांजी का कन्यादान भी विधायक ने अपनी पत्नी के साथ किया और अपने प्रयास से एक निजी बैंक के कर्मचारी को नीतू का जीवन साथी बनवाया।
परिजन कहते हैं कि पिछले 1 महीने से ललन पासवान उनकी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे अपनी पत्नी के साथ। बुरे दिन में किए गए अपने वादों को निभाने के बाद आज परिवार वाले सुकून महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी छे हमरा विधायक भैया कन्यादान कर रहे छे हमरा बेटी रो, बहुत खुश छे सब परिवार एकदम पूरा खुशी छे। अच्छा, अपनो जो तीन हस्बैंड वहाँ अच्छी होला रहा बात कैसा सहयोग मिल रहा विधायक जी का? मिल रहा है बहुत सहयोग विधायक जी से। अपने परिवार के मुखिया को खोने के बाद परिवार गम और दुख में डूब गया, लेकिन अब दिवंगत वीरेंद्र की बेटी की शादी हो गई। परिजनों की खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि के प्रयासों ने परिवार के दुखों को दूर कर दिया है। ऐसी नेक पहल से एक गरीब परिवार को काफी मदद मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। जिस तिरंगे को प्रतीक मानकर हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ, उस तिरंगे का अपना अलग ही महत्व है। राष्ट्रीय पर्व पर इस तिरंगे की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हम आपको गोपालगंज की खादी ग्रामोद्योग की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां 50 साल से तैयार हो रहे तिरंगे को बिहार ही नहीं, पड़ोसी राज्य यूपी, झारखंड, बंगाल तथा उड़ीसा में भी फहराया जाता है। गोपालगंज के कॉलेज रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग संघ के भवन में तैयार हो रहे तिरंगे की डिमांड सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, बल्कि इस तिरंगे की डिमांड इतनी है कि ये पड़ोसी राज्य यूपी, झारखंड, बंगाल तक सप्लाई की जाती है। यहां पर तिरंगे के निर्माण के लिए कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ अच्छा खासा यानी मान लीजिए साल में 3-4 बार झंडा बनता है, 3-4 बार झंडा बनता है, बहुत बनता है, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार यूँ बनता है। और यहीं पे सब निर्माण होता है। हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ पे चुना गया है ये सब चीज़ के लिए। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रहते हैं, ये सब चीज़ बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इस खादी ग्रामोद्योग में पिछले 50 साल से तिरंगे के निर्माण का काम जारी है। यहाँ के बनाए हुए झंडे विभिन्न प्रांतों में सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बने तिरंगे में शुद्धता और गुणवत्ता के अलावा कीमत का भी ख्याल रखा जाता है। इन तिरंगों की डिमांड इतनी होती है कि महीनों पहले से ही इनकी बुकिंग हो चुकी होती है। झंडा तो हम 50 वर्ष पहले से बना रहे हैं और हमारे अपना झंडा अपने सेंटर पर भी बिकता है। बिहार के सभी संस्थाओं में हम भेजते हैं। इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी हम अपना झंडा भेजते हैं। हमारे झंडा भेजने का कारण एक ही है कि मेरे झंडा में गुणवत्ता है। यहाँ हाथ से कटाई किए गए कपड़े को सबसे पहले बनाया जाता है, फिर उसे मानक के अनुसार तिरंगे का रूप दिया जाता है। तिरंगों के मानक के अनुसार ही विशेष लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनने वाले इनकी कीमत साइज के अनुसार तय की जाती है। तिरंगा 250 से लेकर 400 रुपए तक में बिकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर तो इन तिरंगों की सेल से ज्यादा यहां बन रहे झंडों की खूबसूरती देखते बनती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वहीं कटिहार जिले के एक सरकारी स्कूल कैंपस में खड़ा राष्ट्र गौरव अशोक स्तंभ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 12 साल ये उद्घाटन की बाट ही जो रहा है, आखिर क्यों? देखिए ये तस्वीरों के जरिए। कटिहार जिले के वर्मा कॉलोनी स्थित यह है उत्क्रमित मध्य विद्यालय। इसके पीछे का इतिहास काफी पुराना और रोचक भी है। इसी स्कूल कैंपस में खड़े इस स्तंभ के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। बच्चा बच्चा इसकी पहचान रखता है।
अगर किसी को नहीं पता है तो हम बताते हैं। ये राष्ट्र का गौरव अशोक स्तंभ है जो लेट लतीफी का शिकार है। जी, 26 जनवरी 2010 को इसे 2,10,000 रुपए की लागत से बनवाया गया था, लेकिन सरकारी उदासीनता और विभागीय लापरवाही के चलते 12 साल बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। उद्घाटन की राह देखते देखते इसकी चमक अब धूमिल होती जा रही है। हर साल 26 जनवरी को उद्घाटन का इंतजार रहता है। सर्व शिक्षा अभियान की ओर से भी 37,000 की योगदान राशि दे दी गई थी। अशोक स्तंभ के निर्माण में जितनी सहायता राशि दी गई है उसका पूरा ब्यौरा शिलापट पर अंकित भी है। सभी के सहयोग राशि से विद्यालय में यह अशोक स्तंभ खड़ा तो हो गया, लेकिन 12 साल बाद भी उद्घाटन की बाट देख रहा है। अपनी बदहाली पर मन ही मन कोस रहा है। ऐसा क्यों है और इसके पीछे की कहानी क्या है, सुन लीजिए। समय जो है विद्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वर्मा जी की प्रेरणा स्रोत जो अशोकानंद जी थे, जिनके प्रभाव से जो है इन्होंने इस बनाने का निर्णय लिया और इनकी दिली इच्छा थी कि हम अपने इतिहास को बच्चों के बीच में ले जाएं और इतिहास की जो भी बातें हैं, चूंकि बिहार का इतिहास भारत का इतिहास है और बिना जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा किए बिना भारत के इतिहास को हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी एक ही इच्छा थी कि बच्चे अपने इतिहास को जाने। हम लोग तो निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, और हम लोगों को इच्छा है, सपना है कि हम लोग के स्कूल में वो आ जाते, तो क्योंकि उनका नाम है विकास पुरुष में और लोकप्रिय भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के एक जो शरणार्थी परिवार का जो मोहल्ला है उसमें जो स्कूल बना है उसमें आ जाएं। हम आप लोग के माध्यम से भी प्रार्थना कर। जन सहयोग से विद्यालय परिसर में अशोक स्तंभ खड़ा हो गया है। बच्चे साफ सफाई का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के समय की कमी के चलते पिछले 12 सालों से ये ऐसे ही पड़ा है। स्कूल स्टाफ का मानना है कि राष्ट्र गौरव है तो सीएम ही इसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ यहां आएंगे तो स्कूल की दशा और दिशा भी बदलेगी। अब देखना है अशोक स्तंभ के उद्घाटन की शुभ घड़ी आखिर कब आती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और गिरिडीह में नक्सलियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ही दिन में नक्सलियों ने 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे डाली है। विस्फोट कर कैसे पुलों को उड़ाया गया, तस्वीरों के जरिए देखिए। तस्वीरों में दिख रहा क्षतिग्रस्त ये पुल गिरिडीह जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर सदर प्रखंड के सिंधवारिया और लुरंगी गांव के बीच स्थित है, जिसे 22 जनवरी 2022 की रात करीब 2:30 पर नक्सलियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को धता बताते हुए उड़ा दिया है। इस पुल का निर्माण 2018 में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, जिसके एक हिस्से को नक्सलियों ने बम से उड़ाकर ध्वस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में यह तीसरी वारदात है जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया है और मौके पर दहशत का पर्चा भी छोड़ा है। भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों की ओर से प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रतिरोध दिवस के दौरान नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिस पुल को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ाया है वो पुल सदर प्रखंड के सिंधवारिया और लुरंगी गांव के बीच स्थित है। पुल ध्वस्त होने के बाद से आधा दर्जन गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। इससे पहले नक्सलियों ने शुक्रवार की रात 2 मोबाइल टावर को भी विस्फोट कर उड़ा दिया था। खुफिया विभाग ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सली सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं
और हिंसक वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद भी जिले और राज्य की पुलिस ने सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। 21 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले प्रतिशोध दिवस का अभी 4 दिन ही बीता है। बाकी के 2 दिनों में नक्सली क्या कारस्तानी दिखाएंगे, उसे रोक पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।